एक फिल्म आई है अभी, उदयपुर फाइल। आपने आपने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप थे। वो फिल्म एक ऐसा वाकया था जिस पर वो बनाया गया है, जिसमें जो है वो जो टेलर थे उनका सर अलग कर दिया गया था। इस फिल्म को क्यों, आपको क्या लगता है, क्या फिल्म, आप इसको रोकने की वजह जो है, जो भी हो, वो आपको लगता है कि कितना सही कितना गलत? देखिए, नंबर एक जिन कातिलों ने, जिन हत्यारों ने, उन्हें कातिल भी नहीं कहूँगा, हत्यारा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनसे कुरान ये कह रहा है मर्डर कराने की। पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने पैंट खोल खोल के मारा, चेक कर करके, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता, क्योंकि उनके लिए भी कुरान जिम्मेदार है, अल्लाह जिम्मेदार है। हाँ, ये सब कुरान करा रहा है, काफिरों को मारना काटना। यहाँ के नहीं, पाकिस्तान के मौलाना बिल्कुल साफ तौर से बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं, मेजोरिटी में है, वो कम नहीं है। भाई भाई के नारे लगाए, जो उनकी तादाद बहुत है। तो उनका गला काट के वीडियो भी बनाई, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मतभेद हो सकते हैं मोदी जी से कुछ चीज़ों को लेकर, है ना, लेकिन वो उसके भी प्रधानमंत्री ने वोट नहीं दिया, और जो वोट की लायक जिसकी उम्र नहीं हुई वो उसके ही प्रधानमंत्री है, सबके पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो गला काटने के बाद मोदी जी को भी धमकी दे रहा है, तुम्हें भी ऐसे मारेंगे, ऐसे काटेंगे। और खुलेआम सब वीडियो पड़ी है, वीडियो बना के इन्होंने डाली है। सबसे पहले तो इस देश का दुर्भाग्य क्या कहूँ, उन कातिलों को जमानत मिल जाती है। अगर यही कन्हैया लाल दर्जी, अगर ये होते दुबई में किसी इस्लामिक स्टेट में होते और मारने वाले चाहे मुसलमान होते, तो क्या वो छूट गए होते? उनका भी सर तनसुदा कर दिया होता, फांसी पे लटका दिया होता, और उनको जमानत मिल जाती है। जमानत मिल जाती है, और जमानत भी कौन, यही दिलाते हैं, ये मदनी, हाँ, ये मदनी दिलाते हैं जमानत भी, यही पैसा इकट्ठा करते हैं, यही चंदा इकट्ठा करते हैं, उन जिहादियों को बाहर निकालते हैं। और कल तक सबके सब कह रहे थे हम कन्हैया लाल के साथ हैं, हम उसके बच्चों के साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ है। लेकिन जैसे ही उदयपुर फाइल आई और सबका सच का सच, दूध का दूध पानी का पानी दिखाने के लिए, तो अपनी औकात पे उतर आए। ये अलतकैया कर रहे थे। ये अलतकैया किसे कहते हैं मालूम है? अलतकैया इसे कहते हैं, काफिरों को बहलाओ फुसलाओ, झूठ बोलना कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तुम तो मेरे भाई हो, लेकिन जहाँ मौका लगेगा भाई का से कहते हैं या तो कलमा पढ़ ले, वरना सरतान से जुदा हो जाएगा। इसे कहते हैं अलतकैया। ये कल तक जो रो रहे थे, आर कर रहे थे कन्हैया लाल जी के कातिलों के साथ, हाँ, हम वो सॉरी, इनके फैमिली के साथ खड़े हम, कहाँ गया इनका भाईचारा, कहाँ गया भाई? जब फिल्म में गला कटते दिखाया, बहुत अच्छे एक्टर हैं अपने ये विजयराज जी, हाँ, तो उन्होंने रोल किया, वहाँ तो विजयराज का गला कट रहा है ना। जब गला काटने पर वीडियो पर प्रॉब्लम नहीं है तुमने क्योंकि खुद वो वीडियो आज ही पड़ी है, कितने लोग आए। अगर वाकई में ये जिहाद पसंद मुसलमान ना होते, तो जेल से छूटते ही उसको पत्थरों से मार मार के कुचल के मार देते कि ऐसे कातिलों को के लिए समाज में जगह नहीं है। बस इन्हें इसलिए फिल्म रोक रहे हैं ताकि कहीं हिंदू गलती से जाग ना जाए। इन्होंने तो कश्मीरी फाइल को भी रोकने की कोशिश की, हालांकि जितना दिखलाना चाहिए था उस फिल्म में उतना नहीं दिखाया। इसे फिर भी जितना छोटा सा, बस एक इन्फॉर्मेशन तक ही है। इन्होंने तो विरोध किया था केरला स्टोरी पर भी, जो कि सच है, देखने को मिल रहा है ना। एक जिहादी झांगुर बाबा कौन है, ये दिख रहा ना, साबित हो रहा है ना, केरला स्टोरी साबित हो रही ना, सही। हाँ, अब ये कहीं हिंदू जाग ना जाए, लेकिन हिंदू अगर जाग गया, जागने का मतलब जितने कट्टर मुसलमान हैं, अगर इनसे आधा भी कट्टर हो गया हिंदू अगर जाग गया, तो मुसलमानों के लिए एक ही नारा गूंजेगा पूरे भारत की फजाओं में, भारत की हवाओं में, कि जाग जाओ, यानी छोड़ दो सब चीजें, जाग जाओ या फिर भाग जाओ, जागो या फिर भागो। आपको लगता है कि कि अभी जिस तरीके से अभी भाजपा काम कर रही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वो तरीका ठीक है काम करने का? योगी जी जिस तरीके से काम, भाई देखो, मैं योगी जी का तो फैन हूँ,
हाँ, और जैसे हमारे मोदी जी के भाषण हुआ करते थे जब सीएम की पोस्ट पर थे, जो कांग्रेस से सवाल करते थे, आज इस पद पे बैठने के बाद वही सेम सवाल कांग्रेस भी इनसे कर रही है। अगर हमारे योगी जी भी फिर ऐसे ही हो गए इस सीट पर बैठने के बाद, तो भाई फिर मेरा दिल तो टूट जाएगा। इसलिए योगी जी इस सीएम वो पीएम ना बने, और बने पीएम तो मेरी तो इच्छा है बने, और बनते हैं तो जो आज है हमारे योगी जी वही वाले योगी जी रहे, वही वाले योगी जी रहे। आपकी नज़र में इमरोज भाई सच्चा मुसलमान कौन है? जो जितना बड़ा आतंकवादी है, सपोज एग्जाम्पल सबसे सच्चा मुसलमान कौन है आज की तारीख में? तालिबानी अफगानिस्तान की सबसे सच्चे मुसलमान है जो कुरान पे चल रहे हैं। इनसे सच्चा मुसलमान कौन हो सकता है? शरिया लो ला रहे हैं, लागू कर दिया। भाई ये तो सच्चा मुसलमान है। जितना पक्का, जितना सच्चा मुसलमान होगा उतना ही बड़ा आतंकवादी होगा, उतना ही बड़ा दहशतगर्द होगा। भाई ये देखिए यहाँ के ये दरअसल दो इस्लाम के दो पार्ट है, एक मक्की एक मदनी। मक्की वो है, मक्की क्या हो या मक्खी क्या हो, मक्की वो है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, फिर हिजरत की, मदीना गए, फिर जब इस्लाम पावर में आया, मदनी इस्लाम, फिर जब वजूद में आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर सबका वजूद ही मिटा दिया, फिर खून की नदियाँ बहा दी। ये है इस सबसे अच्छा सच्चा मुसलमान। मज़े की बात देखिए, वहाँ पर 3-4 लोग थे अरब में, उन जगह पर जो इस्लाम का सबसे पहला स्टेट बना सऊदी, वहाँ पर मूर्ति पूजक थे। जहाँ ये हज करने जाते हैं आज, वो क्या है, वो मूर्ति पूजक भाई आप लोगों की जगह है। वो वहाँ 360 मूर्तियाँ थी, साफ तौर से यही कबूल करते हैं और लिखा हुआ है। और सबको तोड़ने के बाद वहाँ काबे की बुनियाद रखी है, तो वहाँ की मूर्ति पूजक भी साफ़ कर दिए। वहाँ के यहूदी, अब मज़े की बात बता रहा था हाँ, ये कि यहूदी ईसाइयों को मारते थे, ईसाई यहूदियों को मारते थे, और ये दोनों मिलके मूर्ति पूजा हराम है, ये मूर्ति पूजकों को मारते थे। जब इस्लाम आया तो मूर्ति पूजक क्या, यहूदी क्या, ईसाई क्या, सबको मार मार के काट काट के ख़त्म कर दिया। और कुछ लोग जो अपने वजूद को बचा पाए यूरोप तक निकल गए भाग भाग के। कहाँ गए? जहाँ ये बढ़ जाते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई और दीन, कोई और मज़हब, कोई और धर्म, किसी और आइडियोलॉजी को मानने वाला इस दुनिया में नहीं है, उसे जीने का ही अधिकार नहीं है।